हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज कर रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि दिवाली का 2 दिन ही है तो मैं अपना क्लीनिंग कर ले रही हूँ। ज़्यादा कुछ गंदा है नहीं, क्योंकि नवरात्रा में मैं पूरा डीप क्लीनिंग की थी। देख सकते हैं, देखे ही होंगे वीडियो। अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और मतलब पूरा सामान हटाकर टेडी वेडी सब धोई थी। लेकिन दिवाली है तो दिवाली में लक्ष्मी पूजा होता है तो फिर से करना ही बनता है। तो देख सकते हैं मैं खिड़की उड़की गंदा ही हो जाता है, क्योंकि 15-20 दिन हो गया था ना, तो उससे झोल झाल निकाल दे रही हूँ। फ़ैन वगैरह तो चल नहीं रहा है, अभी मौसम यहाँ ठंडा है तो मैं झाड़ू से ही कर दे रही हूँ। इधर मेरे हस्बैंड का आज रेस्ट है, शनिवार था, तो देख सकते हो मेरी बेटी भी ट्राई कर रही है करने के लिए, तो उसको गोद में लेके कर रहे हैं। और इधर मैं सुबह सुबह ही लग गई थी, बिल्कुल मतलब नाश्ता भी नहीं की थी। उठी थी, पानी सिर्फ पी थी गर्म, 7:30 बज रहा था। और थोड़ा बैठी थी, क्योंकि उठते के साथ नहीं लगी थी। और तो मैं उसका स्टडी टेबल जो भी है, उस बुक वगैरह सब अच्छे से कर दी हूँ। और बैग, अब छुट्टी लग गया 15 दिन का, तो उसका बैग धोऊँगी। और जो पिल्लो कवर है, सोफ़ा कवर है, सबको भी मैं निकाल दूँगी। और अब धोकर जो नया लाई हूँ वो लगाऊंगी कल। तो इधर देखिए, जो जो मैं नहीं पहुँच रही थी मैं बता रही हूँ कि वो कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मेरा हाइट देख सकते हो कम ही है। तो कर दिए, बस मैं झाड़ू कर दूँगी। और मंदिर को कल करूँगी, क्योंकि मेरा अभी ऐसा था ना कि पूजा करने के लिए नहीं था, 5 दिन नहीं हुआ था, तो मंदिर नहीं छू सकती थी। तो बस अब रूम का करूँगी क्लीनिंग। रूम में ऐसा मतलब ऊपर से ही मैं मतलब नवरात्रा में भी रेक पे चढ़ के मेरे हस्बैंड कर दिए थे। और ये है बाल्टी, क्योंकि मेरी बेटी का बहुत इधर खांसी हो गया है, तो बार बार वो बाथरूम में कितना जाएगी, मतलब वो कफ निकल रहा है, तो बकेट में ही मैं उसको निकाल देती हूँ। निकालने के लिए बोलती, फिर उसको अच्छे से धो दे दूँगी। इधर मैं देखिए सैनिटाइज़र का था बोतल, तो उसको मैं मतलब एक रखी थी ना, तो वो ख़राब हो गया। तो इसमें मैं डिटर्जेंट पाउडर और विम बार और जो भी क्या बोलते हैं साफ़ करने का सब मैं मिक्स करके इसको मैं क्लीनिंग करूँगी। और इधर जो मैं किचन में डब्बे रखती हूँ ना, ये झाड़ू वाड़ू नीचे रहता है ना, तो इसकी वजह से गंदा बहुत हो जाता है। कि इसको मैं अच्छे से सब क्लीन करूँगी। सारे प्लास्टिक को हटाकर पोंछी थी। उसके बाद सारे डब्बे पे जो स्प्रे मारकर उसको देख सकते हैं, उसको अच्छे से क्लीन की थी। और इससे बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर मैं 15-20 दिन में ऐसे ही कर देती हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि जैसे कि मतलब वो ज़्यादा दिन अगर करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और नीचे में ऐसे भी मेरा बहुत गंदा होता है। तो यहाँ पे मैं सारे डब्बे को देख सकते हैं जमा दी हूँ। और उसके बाद करूँगी किचन का डीप क्लीनिंग। इधर मेरी बेटी उठी है, लेट से ही उसको उठाई, क्योंकि जिस दिन काम रहता है उस दिन वो बहुत परेशान करेगी, इसलिए उसको सोने देती हूँ। तो उठ गई तो उसको ब्रश दी हूँ और पानी पिला दी हूँ, क्योंकि पानी ज़रूरी है। हम लोग भी पीते हैं, उसको भी पिलाने के लिए सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो 1 गिलास वो भी पी ही लेती है। इधर मैं फ्रिज भी साफ़ कर दे रही हूँ। फ्रिज ज़्यादा गंदा है नहीं, क्योंकि फ्रिज को अभी कुछ ऐसा रखी नहीं हूँ, फिर भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और अंदर में भी करूँगी। अंदर में जो सामान है ना, तो उसको भी मैं निकाल के ही कर रही हूँ। मतलब फ्रिज ऑफ़ नहीं की थी, ज़्यादा वो कुछ गंदा नहीं था। तो देख सकते हैं इतना फ्रिज का कवर में मतलब आ जाता है। देखने में लगता है कि मतलब फ्रिज का कवर रहता है तो कुछ ना कुछ ऐसे आलतू फालतू डालते ही रहते हैं हम लोग। और ये है चेयर। चेयर पे भी जैसे कि कुछ कुछ ऐसा रखा ही जाता है, क्योंकि रखने का कुछ जगह नहीं है और एक्स्ट्रा ही चेयर है ये। इसको भी मैं किचन में रहता है ना, तो थोड़ा सा चिप चिप टाइप का हो जाता है, तो इससे बहुत ही अच्छा से क्लीन हो जाता है। और फिर आ गई हूँ झोल झाड़ने अपना पूरा दोनों सीढ़ी का, ऊपर नीचे का, क्योंकि हम लोग रह रहे हैं तो हम ही लोग को करना है। तो कुछ मेरे हस्बैंड भी हेल्प किए थे, क्योंकि वो ऊपर में रहता है ना, तो नहीं पहुंच पाती हूँ। मेरा थोड़ा सा झोल झाड़ने वाला ना, वो जाला निकालने वाला छोटा है। देख सकते हैं कितना जाला निकला है। ऊपर से मैं करते आ रही हूँ झाड़ू, और पूरा क्लीन हो गया था। बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अपना घर करो, ये भी तो अपना ही हम लोग रह रहे हैं तो है। इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये झाड़ू करते करते मैं पूरा थक गई थी, क्योंकि जो ऊपर से करते आ रही थी पूरा नीचे तक की थी। और बगल में भाभी है, वो नए नए आई हैं, तो उनको मैं बोल भी नहीं सकती कि आप भी करो, तो मैं ही कर रही थी। तो देख सकते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड को मैं दी थी वो जूठा रहता है ना, वो फेंकने के लिए, क्योंकि एक साथ मैं 2-2 काम भी नहीं कर सकती हूँ। तो बस ऐसे ही झाड़ू करने के बाद मतलब करते करते काम बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी जब लगो ना तो लगता है पूरा काम करके ही हटे। और यहाँ पर देखिए मैं कैसे चढ़ रही हूँ, क्योंकि सारा जो डब्बे है ऊपर में, ये ज़्यादा मतलब गंदा तो बिल्कुल नहीं हुआ था, चिप चिप हो गया था तेल से, क्योंकि खाना बनाती हूँ ना तो पूरा तेल उड़ता है और है नहीं निकलने का कहीं। अगर फ़ैन चलाती हूँ तो फ़ैन पे भी वैसे ही बढ़ जाता है। तो इस पे भी मैं स्प्रे मारकर और ये मतलब
इसमें सर्फ और डिटर्जेंट ये सब विम बार सब है ना, तो इससे अच्छा से क्लीन हो जाता है। स्टैंड को भी मैं थोड़ा थोड़ा कर दे रही हूँ और इसको देखिए मैं ऊपर से स्प्रे मार मार के डब्बे को और कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो पूरा एकदम क्लीन हो जाता है। अंदर से तो गंदा रहता ही नहीं है, ऊपर से ही रहता है बस। तो बस ऐसे ही करके मैं अपना किचन का भी एकदम चकाचक कर लेती हूँ, क्योंकि लक्ष्मी पूजा है ना यार। लगता है कि अब नहीं करूँगी दिवाली में, मैं सोचती हूँ हर बार कि नवरात्रा में कि इस बार तो वो अच्छे से कर दी हूँ, दिवाली में नहीं करूँगी, लेकिन हो ही नहीं पाता है, मन ही नहीं मानता। मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि तुम बोलती है फिर हम दो दो बार नहीं करेंगे, लेकिन उनको फिर मैं बोलती हूँ नहीं नहीं करना ही है मुझे, क्योंकि गंदा हो जाता है, तो आप मत करो, मैं जब लग जाती हूँ तो थोड़ा बहुत हेल्प तो मिल ही जाता है। तो उनको देखा ही नहीं जाता है, क्योंकि अकेले कितना करेंगे। तो देखिए ये भी ज़्यादा गंदा नहीं था, दीवार वाइट है ना, इसकी वजह से ज़्यादा दिन हो जाता है तो गंदा हो जाता है, 1-2 महीना 2-3 महीना। लेकिन अभी हो गया था करीब 15-20 दिन, 20-25 दिन ऐसे हुआ था ना, तो ज़्यादा नहीं हुआ था। फिर भी मैं अच्छे से उसको क्लीन कर दूँगी, गैस वगैरह सब। और ये सब करते करते बहुत टाइम हो गया था, करीब 12:30 बज गया था, क्योंकि जल्दी लगी थी। तो अगर सोचती नाश्ता बनाऊंगी तो लगूंगी, मैं ज़्यादातर नाश्ता बनाकर ही किचन में लगती हूँ, जो मतलब काम में, क्योंकि फिर थकावट की वजह से ना खाना बनाने का मन ही नहीं करता है। तो आज लेकिन मैं नहीं की थी और लग गई थी किचन में ही। तो ये सब करने से ना मतलब अच्छा भी लगता है, घर साफ साफ लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कर रही हूँ तो मुझे वो उस तरह के मतलब हमेशा मैं करती हूँ, ब्लॉग के लिए नहीं बना रही हूँ। और ऐसे भी मैं ये सब जो क्लीनिंग है ना दीवार वगैरह में 15-20 दिन में स्प्रे मार कर, ये मैं स्प्रे हमेशा रखती हूँ बनाकर। ऐसे ही मैं अपना सारा किचन का जो है गैस सब आसपास में पूरा तेल की वजह से चट हो जाता है ना, तो इसको देखिए मैं मसाला का जो डब्बे का ऊपर का ढक्कन वगैरह सबको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और दिवाली का तो आप सबका भी चालू ही होगा मतलब क्लीनिंग। तो इसके बाद देखिए फ्रिज है, फ्रिज में ज़्यादा सामान था, मतलब है ज़्यादा, कुछ सब्जी भी अभी नहीं है, सिर्फ कड़ी पत्ता टमाटो ये सब ही है। तो उसको निकाल कर मैं अभी देखिए फ्रिज ऑफ भी नहीं की हूँ। और बीच बीच में मेरे हस्बैंड बेचारे वो भी हेल्प कर रहे हैं, टीवी वगैरह जैसे कि वो कर दे रहे हैं, क्लीन टेबल जो है टीवी का। तो ऐसे ही हस्बैंड वाइफ मिलकर ही जब काम होता है, अगर ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ वाइफ ही करे, हम लोग का ऐसा ही है, दोनों कोई मिल कर करते हैं। जब शादी किए हैं दोनों लोग हेल्प मतलब साथ फेरे लिए हैं, तो काम भी तो दोनों साथ ही करेंगे ना। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोग भी मिल के करते हैं ना अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं तो करती हूँ, मुझे मज़ा भी आता है। मैं अकेले करूँगी ना तो मेरे से इतना काम नहीं होगा। वो भला कि वो काम ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन मेरे साथ रहते हैं तो मुझे हिम्मत मिलता है, लगता है कि हाँ चलो कुछ ऐसा है, देखिए ना ये कर दीजिए ना वो कर दीजिए, तो कर देते हैं उसे। बस अब आ गई हूँ, किचन तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया था। मैं आप लोग के साथ मतलब लंबा ब्लॉग नहीं शेयर करना चाहती, फिर भी बहुत लंबा हो गया था, क्योंकि एक दिन में पूरा घर क्लीन करना समझ सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐसे क्लिप दिखा रही हूँ। और बस इसके बाद किचन करने के बाद मैं आ गई हूँ अपना हॉल करने। हॉल में इतना गंदा, जो इस साइड साइड में जो विंडो का रहता है ना, इसको साफ़ करने में दिमाग ख़राब हो जाता है। इसके अंदर इतना धूल बैठ जाता है, देख सकते होंगे। कपड़े डाल डाल कर मैं स्प्रे मार कर उसको की थी, लेकिन पूरा वाइट हो गया था, मतलब अच्छे से क्लीन हो गया था। और ये जो रड है लोहे का, इस पर भी धूल बहुत जम जाता है, तो इसको भी मैं अच्छे से पोंछी थी। और नेट है, नेट को पे भी कपड़े से, क्योंकि वो अगर वो मतलब धूल धूल दिखता है ना तो अच्छे से हवा वगैरह नहीं आ पाता है। तो देख सकते हैं बहुत गंदगी निकला था मतलब। उसके बाद चेयर हो गया, बाहर में स्टैंड था चप्पल जूता का, उसको पोंछी, उसको झाड़ी, क्योंकि दिवाली के बाद फिर आज ही भर है, कल तो धनतेरस हो जाएगा, तो कल तो बिल्कुल काम नहीं होगा, क्योंकि कल मंदिर मुझे करना है। आज तो मंदिर नहीं की थी, तो मंदिर में भी बहुत टाइम लग जाता है, कपड़े सबको धोना, माता रानी सबको मतलब अच्छे से वो करना। दरवाज़ा वरवाज़ा देखिए पोंछ दे रही हूँ। बस उसके बाद मैं अब ये सबको धूप में दूँगी, विंडो मतलब तकिया को, क्योंकि धूप निकला है। लेकिन आज नहीं देती हूँ, कल देती हूँ। और ये सब मेरे हस्बैंड ले जा रहे हैं, वो नहीं धोएंगे, मैं ही धोऊंगी। बस उनको लगता है ना कि अनस टाइप का लगता है कि क्या फेंक दे रही है इधर उधर, तो वो अपना देख सकते हैं हटा दे रहा हूँ। इसको मैं अच्छे से झाड़ दूँगी, सोफ़े को चारों तरफ से अच्छे से झाड़ू करती हूँ, हटा हटा कर। उसके बाद पोछा कर दूँगी। और इधर मेरी बेटी का स्कूल का शूज एक भुला गया है, वही मैं बार बार देख रही हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, क्योंकि कोई तो फेंक ही दिया होगा, क्योंकि एक सूज क्या होगा, एक सूज फेंका गया है, दोनों नहीं है। अगर कोई लेता है तो दोनों लेगा, लेकिन कोई मतलब बच्चे ही किए होंगे। और तो उसको मैं जाके फिर बोली, तो
फिर वो दे दी है बेचारी, छोटी है, हम मेरी बेटी के जोड़ी ही हैं। तो बच्चे लोग के साथ होता है, कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ होगा तो फेंक दी होगी। तो वही मैं मुझे लग रहा था कि अगर अभी 600 का नया ही 2-4 महीना ही पहनी है और वो अगर फिर से मुझे लेना पड़ेगा अगर नहीं मिलेगा तो इधर देखिए बातें करते करते मेरा सारा घर का क्लीनिंग भी हो रहा है। तो मैं इधर भी अपने गोदरेज मतलब क्या बोलते हैं सब अच्छे से कूलर वगैरह का भी बहुत जाला पड़ जाता है साइड साइड में, तो उसको भी हटा दी हूँ। और इधर मैं अपना बेसिंग वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये कपड़ा दिख रहा है, आज इतना ही धोई थी, इतना ही धोते धोते बहुत थक गई थी, कमर में मेरा इतना पेन हो गया था कि मत कहिए। और ये उसके बाद कल धोऊँगी बेडशीट वगैरह, बस आज इतना ही धो के उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लग रहा था। और मेरे हस्बैंड कुछ बोल नहीं रहे थे, नहीं तो वो बहुत गुस्सा होते हैं कि खाना नहीं बनाई, लेकिन वो जान रहे थे कि साफ़ सफाई चल रहा है। तो चलो एप्पल वगैरह था, मैं बोल रही थी खा लो, लेकिन खा लीजिए मतलब, लेकिन वो नहीं खाएं, सोचते हैं कि मतलब नहा कर ही खाएंगे। तो आज बाथरूम भी अच्छे से घिसी थी और टॉयलेट वगैरह भी। तो कचरा वाला भैया भी आ गए थे, तो मतलब सारा काम आज हो गया था। मतलब एक दिन में सोचिए पूरा घर को मैं क्लीन कर ली थी। मतलब बहुत अच्छा लगा था, मतलब लगा था थकावट, लेकिन जब पूरा घर को देख रही थी ना पूरा एक साथ साफ़ सुथरा, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो जूठा का बाल्टी है मैं डेली सर्फ से धोती हूँ, क्योंकि अगर पानी से धोते धोते ना उसमें पीला पीला पड़ जाता है। तो बीच बीच में देखिए मेरा बाथरूम तो छोटा है ही, तो मैं साथ साथ में अपना कपड़ा भी धोते जा रही हूँ। और ये टब में करके ऐसे धोती हूँ ना तो जल्दी जल्दी हो जाता है। और झुक कर धोऊँगी तो कमर दुखने लगता है, तो ज़्यादातर तो झुक कर ही मुझे कंफर्टेबल लगता है, लेकिन मैं फिर बैठ बैठ कर ही धोऊँगी। इधर उसको छत पे पहुंचा देते हैं मेरे हस्बैंड। और क्योंकि बहुत मतलब इतना थक जाती हूँ ना तो छत पे ले जाने का हिम्मत नहीं करता, कभी नहीं रहते हैं तो मैं खुद ही ले जाती हूँ 2 बार कर कर। तो बस ऐसा ही काम होता है हाउस वाइफ के लिए, मतलब सबके लिए है भाई, लेकिन हम लोग के लिए घर के लिए सब काम मतलब करने में सुकून मिलता है। अपना काम रहता है ना तो अच्छा भी लगता है चलो अपना घर का काम कर रहे हैं। और जब काम पूरा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। इधर दोनों जो देखिए पैर का पोंछना है वो भी धो दे रही हूँ, क्योंकि सूखने में भी यहाँ पे क्या है ना, महाराष्ट्र का मौसम ऐसा चल रहा है कि कब बारिश होगा कब क्या होगा, तो इसलिए मैं सोचती हूँ जो जो मोटा चीज़ है उसको पहले धो दो, क्योंकि 2 दिन में सूखना भी है। इधर मैं दीवार वाल सब अच्छे से घास देती हूँ, दीवार भी क्योंकि नहाने के बाद ना पीला पीला हो जाता है। मतलब मैं बीच बीच में हमेशा 2-4 दिन में तो मैं प्लास्टिक का झाड़ू रखी हूँ, तो डेली प्लास्टिक के झाड़ू से घसती हूँ, लेकिन ब्रश से मैं 2 दिन ऐसे 3 दिन हो जाता है ना तो उससे अच्छे से घिस देती हूँ। तो देखिए सब कपड़े को मैं निकाल दूँगी। और ये है मतलब एक्स्ट्रा जमा करते रहती हूँ पानी, क्योंकि पानी का यहाँ पे बहुत पता ही है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन पानी को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। तो ऐसा मत सोचिएगा कि गंदा पानी से मैं धोई हूँ, ये पहले का पानी जो एक पहला बार धोई थी ना उसका था। तो कपड़ा दिखता नहीं है कि गंदा है, लेकिन गंदा बहुत रहता है। और हाथ से धोने में समझ सकते हैं, जीन्स वगैरह धोने में, सोफे का कवर बहुत होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी मजबूरी है, मेरे पास वॉशिंग मशीन है नहीं, तो मैं घर मतलब हाथ से ही धो लेती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, अपना काम है। तो इधर मैं टब वगैरह सबको अच्छे से सर्फ से धो दूँगी। और बस आ गई हूँ अपना किचन में, नहा फिज कर बाल भी धोई हूँ, तो इधर चाय पी रही हूँ क्योंकि थक गई थी बहुत। और आज मैं पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। लेकिन फ्रेंड्स ब्लॉग लंबा हो रहा है, तो इसके आगे ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ देखिएगा। तो देख सकते हैं 12:30 बज गया, इधर मेरी बेटी ड्राइंग कर रही है। तो आगे अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। अगले दिन है धनतेरस, तो मैं धनतेरस में क्या लेती हूँ, नहीं अगले दिन ही आज ही है। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।